नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल क्या गिरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान बहुत तेज शुरू हो गया है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों जिनमें तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डीएमके जैसी पार्टियों को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और शहर शहर में रैलियां निकाली गई हैं। लखनऊ में भी महिलाओं का एक बड़ा पैदल मार्च निकाला गया है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से महिलाओं की रैली, या इसको पैदल मार्च का नाम दिया गया है, उसे निकाला गया है। ये पैदल मार्च विधानसभा तक पहुंचा है और महिला आरक्षण पर पार्टियों का क्या स्टैंड रहा है, विपक्षी पार्टियों का, इसको एक्सपोज करने के लिए। वैसे तो इस पैदल मार्च के बारे में कहा गया है कि यह स्वतः स्फूर्त है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से जो ये महिलाएं निकल के और विधानसभा तक पहुंची हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी परोक्ष रूप से, या इस तरीके से कहें कि भाजपा भी इस मार्च को समर्थन दे रही है। कुल मिला के ये कहां तक रुकेगा मामला, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये देखिए, एक आपको होर्डिंग, एक छोटा पोस्टर हाथ में एक मैडम के है जिसमें लिखा है कि सपा द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सपा ने ऐसा महिलाओं का क्या अपमान कर दिया? क्योंकि अपमान किया, क्योंकि महिलाओं को जो है बिल्कुल आगे देना नहीं आने चाहते हैं। क्योंकि मैं 40,000 से ज्यादा महिलाएं जो है हमारे मैदान में एक महाकुंभ रैली की तरह उतर कर आई हैं और अपना वो 33% के लिए जो है हम लोग उतरे हुए हैं। और ये महाकुंभ रैली की तरह हम लोग अपना यहाँ पे रैली करेंगे और इस तरीके से जो है अपना विधेयक पारित करके ही रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? मैं कैंट विधानसभा लखनऊ से। अच्छा, एक और मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, आपको क्या लगता है, सपा तो कह रही है कि महिला आरक्षण लागू करिए, लेकिन 33% में ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं को भी रिजर्वेशन दीजिए, तो सपा तो नहीं कह रही है, कांग्रेस नहीं कह रही कि इसको पास मत करिए। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, वो तो बात सही है 33% आरक्षण का, लेकिन माननीय मोदी जी का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको सभी सर्व समाज की महिलाओं को एक साथ लेकर चलने का जो काम किया है, तो इसका जो आरक्षण बिल पास नहीं हुआ तो ये काफी महिला टीम में आक्रोश है। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से हैं, कांति सिंह। तो सुना आपने कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार महिलाएं ठहरा रही हैं। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे। कुछ भारतीय जनता पार्टी की टॉप वुमेन लीडर्स हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद हैं, और भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक फिगर है महिलाओं का संसद में और विधानसभा में, उस फिगर का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना बात पूरी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सीएम हाउस के सामने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर ये सब लगाए गए हैं और उन पे लिखा गया है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। चूंकि ये मामला लखनऊ का है, इसलिए यहाँ तृणमूल कांग्रेस और उनका जिक्र नहीं किया गया है। और इसकी एक और खूबसूरती है इस पैदल मार्च की महिलाओं की। देखिए, ये महिलाएं, बच्चियां तिरंगे को अपने हाथों में उठाकर, और बड़ी संख्या में इसमें स्कूली बच्चियां भी शामिल हैं, ये लेके जा रही इस पैदल मार्च में। एक बात कर लेते हैं मैडम आपसे, एक छोटी सी, कितनी लंबी है ये तिरंगा, ये कितना लंबा है? 3 से 350 बच्चे हैं इसमें। अच्छा, किस स्कूल के हैं बच्चे मैडम? कई सारे विभिन्न क्या मकसद है बच्चों को यहाँ आने का इस मार्च में? ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और ये सारे बच्चे ही जो हैं वो इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ के फेवर में है। महिला रिजर्वेशन पर आपका क्या लगता है, क्या होना चाहिए? नो कमेंट सर। आपका शुभ नाम है? प्रेरणा त्रिपाठी। तो ये बच्चियां हैं, अब तो ये लगातार चल रही हैं, इसलिए इनसे बात संभव नहीं है। कोशिश करेंगे कि किसी और से बात हो जाए और ये निकल के सामने आए कि इस मार्च की क्या सफलता है, इसका क्या संदेश है। लेकिन मैं आपको जिक्र कर रहा था एक फिगर का, तब तक आप इस पैदल मार्च को देखते रहिए। और उस फिगर के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, उनमें से महिला कुल सांसदों की संख्या 74 है।
भारतीय जनता पार्टी के कुल 240 सांसद हैं, इनमें से 31 महिला सांसद हैं। और यदि यूपी की बात करें तो भाजपा के कोटे में सिर्फ एक महिला सांसद है, मथुरा से हेमा मालिनी। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के 37 सांसद हैं, इनमें से 5 महिला सांसद हैं, जिनमें इकरा हसन, कृष्णा देवी पटेल, प्रिया सरोज, डिम्पल यादव और रुचि वीरा, ये 5 महिला सांसद हैं सपा की तरफ से। थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखता है समाजवादी पार्टी का महिलाओं के मामले में। इसी तरीके से यदि यूपी विधानसभा की बात करें तो 403 सदस्यों की विधायकों की यूपी विधानसभा है। इसमें भाजपा के 257 विधायक हैं, इनमें से 30 महिला विधायक हैं, जो कि करीब 12% के आसपास उनके कुल नंबर का पड़ता है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 102 विधायक हैं, इनमें से 15 महिला विधायक हैं, ये लगभग 15% के आसपास पड़ता है। हल्की सी बढ़त होने के कारण ही अखिलेश यादव ने संसद में ये बात उठाई थी और उन्होंने ये पूछा था कि भाजपा बताए कि उनके कितना महिला विधायक और सांसद हैं, क्योंकि अखिलेश जानते थे कि थोड़ी बढ़त भाजपा पर महिलाओं के मामले में उन्हें है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ वोट करने के बाद महिलाओं में जो आक्रोश दिख रहा है वो सड़क पे है, और कुछ महिलाएं हाथों में पोस्टर लिए हुए नारा लगा रही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम? ये उषा दीक्षित नाम है, यही विकास नगर से आए हैं, लोहिया नगर वार्ड से। और हम अपनी महिलाओं की, सारी महिलाओं की ओर से लड़ रहे हैं। हमें चाहिए अपना अधिकार, जो कि नहीं दे रही है ये हमारे विपक्षी, ये हमारे राहुल जी और अखिलेश जी। बहुत क्या आपको लगता है कि 33% आरक्षण मिल जाने से महिलाओं की समस्याएं बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं खत्म होंगी। और महिलाएं जो है आगे बढ़ें और भी आगे बढ़ें, क्योंकि यही है ना कि महिलाओं के लिए किसी न किसी चीजों का एक ना एक, कभी ना कभी चीजों का एक वो ऐसा वो हो जाता है, उससे वो पीछे रह जाती हैं। और आरक्षण मिलने पे उनमें और एक आत्मबल बढ़ेगा, एक हिम्मत बन जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा पूजा शुक्ला नाम है, मैं एक समाज सेविका हूँ। और मतलब मैं यही चाहती हूँ कि महिला हर उसमें सशक्त हो। मैडम से बात कर लेते हैं, आपका शुभ नाम क्या? सुषमा नाम है। सुषमा जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन जो आरक्षण 33% मिले उसमें ओबीसी महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन हो। बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग होना चाहिए, हम लोगों को। हम लोग बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने अपने मतलब एक ओहदा पाना चाहते हैं, और जो कि हम लोग को रोका जा रहा है। और 33% आरक्षण लेके रहेंगे। 33% आरक्षण लेके रहेंगे। अच्छा मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी इस मामले पे? मैं नीलमा त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हूँ। सपा कांग्रेस सभी विपक्षी पार्टियां कह तो रही हैं कि उन्हें रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि जो 33% आरक्षण मिले उसमें SC ST और OBC को भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? नहीं, ये तो उनकी एक राजनीति है, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ दिक्कत है महिला के आरक्षण से। उनको अपने बचाव के लिए कुछ तो कहना है, तो उन्होंने ये एक जुमला छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला को, आधी आबादी पे हमारी महिला राज करेगी, और ये हो के रहेगा। हमारे मोदी जी जिसके लिए प्रयत्नरत्न हैं, योगी जी प्रयत्नरत्न हैं, ये हो के रहेगा। हमको 35% नहीं, हमको 50% तक हम लोग लेने का रखते हैं। कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ आज जमा हुई? यहाँ हमारी 35,000 महिलाएं यहाँ पे हैं, और जो हमारी सारी भारतीय जनता पार्टी सारे प्रदेश से आई हुई हैं। बहुत ही भव्य प्रदर्शन है, आप देख रहे हैं भव्यता। और हर महिला चाहती है, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ सारी महिला चल रही, तो उसको आरक्षण किस लिए नहीं? यही एक बड़ा सवाल है। और 35,000 महिलाओं का दावा मैडम ने किया कि किस तरीके से वो यहाँ प्रोटेस्ट में आई हैं और पैदल मार्च में शामिल हो रही हैं। अब जैसा कि हमने गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेल्फ शिखा सिंह, उनसे पूछा था कि आखिर ये रसाकसी और जो द्वंद्व चल रहा है पक्ष विपक्ष में, ये कहाँ तक चलेगा, तो उन्होंने एक लाइन में हार्ड एंड फास्ट बताया कि जब तक महिला आरक्षण बिल नहीं मिल जाता है तब तक ये संघर्ष, ये मुश्किल चलती रहेगी। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से तो देखा ही जा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन
संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में कब तक पास हो पाएगा, क्योंकि पंचायतों में तो उन्हें आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन सबसे अहम ये है और बड़ी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर ये है कि संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। तो आपने देखा कि अभी ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी और ऐसा लग रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस मुद्दे को गर्म ही रखेगी, टॉप प्रायोरिटी में रखेगी। और भाजपा ही क्यों, उसकी सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी कहा है कि वो भी प्रदेश भर में महिलाओं के सम्मान में सभाएं करेंगे और विपक्ष को एक्सपोज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, इस द्वंद्व में अभी कई और आयाम जुड़ते जाएंगे। आप यूपी की बात मनीष के साथ में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को हमारे कैमरामैन शरद ने शूट किया। नमस्कार।